कल्पना कीजिए कि महज 25 साल का एक युवा जो सुबह अपनी साइकिल पर आइसक्रीम लेकर निकलता है ताकि उसके छोटे बच्चों का गुजारा चल सके, परिवार का पेट पाला जा सके। लेकिन शाम को जब वो घर लौटता है तो वो खुद नहीं लौटता है, बल्कि उसके मर जाने की, उसके मौत की एक मनहूस खबर घर पहुंचती है। सुनकर कितना अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच है। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का एक खौफनाक सच है। दिन दहाड़े, जी हाँ, दिन दहाड़े, दिन के उजाले में 50 साल के एक दरिंदे शंकर यादव ने महज आइसक्रीम के कुछ पैसे के विवाद के लिए गरीब बबलू की गर्दन को कर दिया। मतलब आइसक्रीम का कुछ चंद पैसा और विवाद इतना ज्यादा कि बबलू को मार दिया गया, वो भी विभत्स तरीके से। हैवानियत की हद तो देखिए कि हत्यारे ने बबलू के कटे हुए को मिट्टी के चूल्हे पर रखकर की कोशिश की। मतलब जब ये घटना सुनकर इतनी विभत्स लग रही है तो जिसने इसे देखा होगा उस पर क्या गुजर रहा होगा। आखिर किसी इंसान में इतनी दरिंदगी कैसे आ सकती है? और विवाद आइसक्रीम का कुछ चंद रुपया। मृतक की पत्नी की आंखों के आंसू सूख नहीं रहे हैं। शुरुआत से सुनिए कि उस बेबस पत्नी की चीखें और उसके अंदर तक झकझोर देने वाली ये जो कहानी है। सर फांसी मिलना चाहिए, उसको जान के बदले हम लेंगे। सामने हमारा दिखाइए, आँखी के सामने दिखाइए सर। सब उनका घर द्वार नीलाम कर दीजिए सर। हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। मजूरी धतूरी का लेकर खाते हैं, खिलाते हैं अपने बच्चों को, जिलाते हैं सर। अब कोई हमारा बच्चा का कोई नहीं होगा सहारा सर। हमारा घर द्वार उसका नीलाम कर दीजिए, हम जान के बदले लेंगे। संभालिए अपने आप को, संभालिए। आगे के सामने लेंगे सर, तो आगे के सामने लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आखिरी बार कब बबलू थे घर पे? कब के हाथ से निकले? कुछ बताएंगे कैसे क्या हुआ? कुछ भी नहीं बताए थे हमसे। गए ने बर्फ बेचने। कितने बजे निकले? कब? 10, 8-9 बजे चल गए थे घर से। 8-9-10 बजे हम लोग को जानकारी मिला, तब गए थे पापा, हम लोग को भाग गए तो बता रहे थे कि स्टैंड हो गया है। तब हम लोग को जान मिला है कि स्टैंड हो गया है, तब ड्रोन पीटन पड़ा है। ओकरा बाद बताएं कि मौत हो गया है। जान के बदले लेंगे सर। अच्छा। अपना आँखी के सामने लेंगे हम। जान के कौन हमारा पोसेगा सर? 2-2 का बच्चा है, कौन पोसेगा, कौन खिलाएगा? हमारे बच्चा लेकर आ रहे थे, सब मजूरी धतूरी करके लेकर आए थे, खिलाए थे। अब कौन खिलाएगा हमको? हमारे बच्चन का कौन देखेगा? ना कोनो झगड़ा, ना कोनो लड़ाई, या बिना नहीं था झगड़ा, नहीं लड़ाई, तो कुछ भी नहीं था। किसी से लड़ाई ना झगड़ा कुछ भी नहीं। हाँ। माता जी, आप क्या हैं? आप पत्नी है? पत्नी है उसका, बबलू की पत्नी है हम। भोजपुरी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, भोजपुरी में बोलिए आप लोग। बबलू की पत्नी है हम। तो झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं था, मगर हमारा सांग के लेकर गए हैं। उनका जान के बदले लेंगे हम, साफ कर जलाएंगे हम। परिवार में कमाने वाला कोई है कि नहीं? कोई नहीं है हमारा परिवार में कमाने के लिए। वही जो दिहाड़ी लेकर आए थे, मजूरी धतूरी लेकर ले आकर बच्चन को पोस रहे थे, हमको चूल्हा पोस जलता था रहे परिवार थे। में? चूल्हा जल रहा था। कुछ भी नहीं है, नदी में सब कट गया है। हमने खेती बाड़ी कौन खिलाएगा, कौन हम लोग का पैसे पालेगा सर? आपने सुना, जान के बदले जान। ये उस पत्नी का गुस्सा है जिसका सुहाग एक झटके में उजाड़ दिया गया। बबलू सिर्फ एक आइसक्रीम वेंडर नहीं था, वो एक पिता था, एक बेटा था, एक पूरे परिवार का इकलौता सहारा था। बूढ़ा पिता जो देख नहीं सकता, वो बहनें जिसकी अभी शादी नहीं हुई, जिसकी शादी की जिम्मेदारी वही था, उसी के कंधे पर था। आज सब लोग अनाथ हो चुके हैं, पूरा परिवार टूटकर बिखर चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हत्यारा शंकर यादव सच में पागल है? गांव के कुछ लोग और प्रधान जी खुद
उसे बचाने के लिए पागल घोषित करने का दावा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि संकल्प मानसिक रूप से बीमार है, वो पागल है। लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो हमने तहकीकात की है उसकी कहानी कुछ और ही बयां करती है। जो इंसान खुद खेती कर सकता है, अपने लिए खाना बना सकता है, सलीके से सब्जी भाजी काटना जानता हो, वो पागल कैसे हो सकता है? कहीं उसे बचाने की सोची समझी साजिश तो नहीं की जा रही है? सुनिए ग्राउंड जीरो पर हमारी रिपोर्ट। उसको दी जाए सर। हाँ, वो पागल नहीं है। उसको पागल होता उसको भिंडी लाग रहते, उसके 10-20 बीघा गेहूँ लाग रहते, वो का पागल नहीं है। उसका हर रकम भी है। जो पागल है तो वो खेती बाड़ी करी, खेती बाड़ी ना करी। दरअसल पागलपन का नाटक अक्सर अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार होता है। जब भी उन्हें बचना होता है वो अपने आप को दिवालिया और पागल घोषित कर लेते हैं और बच जाया करते हैं। बबलू के बूढ़े पिता के दिल में उस समय क्या बीती होगी, सोचिए कि बाप उस समय क्या सोचा होगा जब पुलिस ने उसे फोन कर ये बताया होगा कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब भागता हुआ पिता वहां पहुंचता है तो ग्राउंड पर जो हालत देखता है, जवान बेटे का से अलग है और को चूल्हे में जा रहा है, चूल्हा जलाकर सिर को करने की कोशिश हो रही है। ये कोई आम मर्डर नहीं है, ये विभत्स हत्याकांड है जिसने पूरे सिस्टम के गाल पर जोरदार तमाचा मारा है। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये पूरी घटना हो रही थी वहां आसपास दर्जनों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी इस गरीब को बचाने की कोशिश नहीं की। एक हाथ जो गरीब को बचाने के लिए उठा हो, ऐसा कोई वहां पर मौजूद नहीं था। सब मूक दर्शक बने तमाशा देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई फिल्म का सीन चल रहा है और सब मजे से उसे देख रहे हों। शर्म की बात तो यही आती है कि हम समाज में कहां पहुंच गए हैं, जहां किसी गरीब को दिन दहाड़े मारा जा रहा हो और रोकने के लिए वहां पर तमाम लोग मौजूद हों, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक कदम आगे ना बढ़ाए, एक हाथ इंसानियत के लिए ना बढ़े। यही तो मरता हुआ समाज है और हम मुबारक हो, हम उस समाज की तरफ अब बढ़ चले हैं जहां पर इंसानियत मानवता कुछ भी नहीं बची है। आखिर हमारे समाज में इंसानियत इतनी बुरी तरीके से क्यों मर रही है, यही तो सवाल है। सुनिए वहां के प्रधान की जुबानी कि कैसे जब वारदात हुई, कैसे वारदात को अंजाम दिया गया। आइसक्रीम बेचने, वहाँ पर उसने आइसक्रीम मांगा। फिर जब बच्चे ने पेमेंट मांगा, उसके बदले में उसने कहा थोड़ी देर रुकिए। वो घर में गया, वहाँ से बांका लेकर आया छुपा करके, और लड़का साइकिल पे ही था। उसके ऊपर धारदार हथियारों से कई बार वार किया। वार करने के बाद में वो जब नीचे गिर गया, उसका सर के ले जा करके बगल में उसकी एक झोपड़ी थी, वहीं पे मिट्टी का चूल बना था, उस पे रख करके उस बालक का सर इस तरह गया है जिसमें सारे तथ्य हमें ऐसा लग रहा है, हमें प्रतीत होता है, हम अनुमान ही लगा सकते हैं क्योंकि मौके पे हमने नहीं देखा है। हम अनुमान ये लगा सकते हैं कि कुछ तथ्य छुपाए जा रहे हैं, इसके लिए उसका सर गया और इतनी कृतकार किया गया है। हम यही प्रशासन से मांग करेंगे कि इसकी बारीकी से जांच हो और जो भी लोग उसमें पाए जाते हैं, संलिप्त मिलते हैं, इस प्रकरण को करने में जिसका भी योगदान है, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। और जो इस समय वर्तमान में पकड़ गया है दयाशंकर यादव, इसको तो सजा होनी चाहिए। ये कोई पहली घटना नहीं है जब सड़क पर मेहनत मजदूरी करने वाले किसी गरीब को यूं ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया हो, उसकी हत्या कर दी गई हो। दरअसल स्ट्रीट वेंडर हमेशा ही दबंगों का हमेशा सॉफ्ट टारगेट रहते हैं। बहुत आसानी से शिकार उनका बनाया जा सकता है क्योंकि वो गरीब होते हैं, मजबूर होते हैं। इसीलिए कोई भी दबंग आसानी से कभी थपड़िया देता है, कभी कुछ करता है और जान तक ले लेता है। अगर आपको याद हो तो याद होगा कि दी ट्रिब्यूनल ने 13 फरवरी 2026 को एक ऐसी ही न्यूज़ प्रकाशित की थी जब दिल्ली में एक ऐसे ही गारमेंट वेंडर की महज गाड़ी के शीशे को लेकर विवाद हुआ था। तब उस पर चाकू से हत्या कर दी गई थी। इंडिया टुडे ने भी ये वाली खबर जो मैं आपको बता रही हूँ, बाराबंकी में आइसक्रीम वेंडर का सिर धड़ने वाली घटना, इस पर बहुत बड़ी कवरेज की है। दोनों ही मामले मामूली से विवाद से हैं, लेकिन हैवानियत इतनी बड़ी है कि जान ले ली गई। जिस गांव में दरिंदा शंकर रहता है, पूरे गांव में खौफ का माहौल है। बड़े तो क्या, बच्चे भी खौफ खाते हैं। कैमरे पर सुनिए कैसे ये हत्यारा पहले भी बांका से लेकर बच्चों को जो है वो दौड़ा चुका है, बच्चों को परेशान कर चुका है। कोई क्यों नहीं बोल रहा है कुछ खुल के?
वही हाँ खुल के नहीं बोल रहा था सर। ये सब कोई आदमी अपने कटनी बिटनी में जोर रहा अपने खेत में रहता था। हाँ वो आप जैसे तू बोलता हो हाँ। आपको ही मारने लगता। अच्छा, यहाँ पे किसी से रीत भात नहीं रहती थी उसकी। डर लगता है सबको उससे, है ना? सब कोई डरता था। अच्छा, इसीलिए लोग बोल नहीं रहे हैं। यही इसलिए लोग नहीं बोल रहे हैं। उसको उसको डरता था, वो जो आदमी था उससे डरते थे आदमी। अच्छा, इससे पूरे गांव के लोगों को डर का एक माहौल था, है ना? डर। तो ये देखिए छोटा बच्चा किस तरीके से बता रहा है कि यहाँ पे पूरा डर का माहौल था इस आदमी से। सारे लोग डरते थे इससे। सारे लोग डरते थे। एक तरह से दिमाग का थोड़ा हटके भी था, इसलिए कोई कुछ कहता नहीं था। हाँ। तो ये चीज़ें थी। शायद यही वजह है कि कोई कुछ खुल के बात नहीं कर रहा है इस विषय पे। बाकी मैं फिर से दिखाना चाहूँगा आपको एक बार। यहाँ पे देखिए, ये वही जगह है जहाँ पे बबलू की निर्मम तरीके से सर अलग कर दिया था उस दरिंदे ने, उस निर्मम आदमी ने, उस निर्मम आदमी शंकर ने। इन बच्चों की बात सुनकर एक बात तो साफ है कि शंकर यादव कोई मासूम बेचारा मानसिक रोगी नहीं है, बल्कि एक खूंखार हत्यारा है जिससे पूरा गांव थर-थर कांपता है। बबलू के परिवार का आज सिर्फ एक ही सवाल है, अब उनके मासूम बच्चों का क्या होगा? उस बच्ची का क्या कसूर है जिसके पिता को इस तरीके से विभत्स मौत दी गई है? जिस बच्ची के सिर से पिता का साया हमेशा के लिए छीन लिया गया, उसका क्या गुनाह था? प्रशासन क्या करेगा? कुछ लाख मुआवजा दे देगा, अपना पल्ला झाड़कर किनारे हो जाएगा। लेकिन उनकी मांग ये है कि केस की सुनवाई जल्द से जल्द हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो। ऐसे दरिंदों को सरेआम की सजा सुनानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लड़के समाज के लिए बहुत खतरनाक हैं। अगर आज बबलू को इंसाफ नहीं मिला तो कल सड़कों पर मेहनत करने वाले हजारों गरीब किसी ना किसी का शिकार जरूर होंगे, ये बात सबको पता है। और जब आपको पता है कि ये शख्स इतना खूंखार है कि किसी को मारता नहीं है, उसकी सिर को आग में भूनने की कोशिश करता है, ऐसे शख्स को समाज में रहने का हक नहीं है, क्योंकि ये किसी को भी किसी भी वक्त जो है वो अपना शिकार बना सकते हैं। जब सब कुछ हो गया तो दीवान जी हमारे पास एसो हमारे लड़के के से मोबाइल पर हमारे मोबाइल पर फ़ोन किए कि आपका लड़का का एक्सीडेंट हो गया है, आप चले आइए टिकई नगर थाने। तो हम कहा टिकई नगर थाने में हमारा बच्चा कहाँ निकल गया वहाँ बर्फ़ बेचने के लिए। तो हम बड़े अफसोस में पड़ गए कि हमारा बच्चा साइकिल से वहाँ टिकई नगर में थाने में कहाँ चला गया, बर्फ़ बेचने कहाँ एक्सीडेंट हो गया देहात में। तो फिर उसके बाद में आधा घंटा के बाद में फिर मैं फ़ोन मिलाया तो हम कहा सर आप सही बताइए आप कहाँ पर हैं? तो बताए कि हम परसावल में हैं। उसके बाद में हमारा ग्राम प्रधान जो है अनिल हमारे पास फ़ोन किए, कहें कि तुम्हारे बेटा को जो वहाँ पता लगा है फ़ोन के द्वारा से कि तुम्हारे बेटा को गर्दन धड़ कर दिया है, 3 खंड बना दिया है। हाँ, तो हम यहाँ से मोटरसाइकिल लेके हम लोग दोनों भाई हम लोग रास्ता में नहीं देखे कि कहाँ गड्ढा है कहाँ बराबर है, भागते चले गए। हमारा बच्चा जो उसी में गड्ढा में पड़ा हुआ वैसे ही पड़ा हुआ था, वैसे पड़ा हुआ, उसको ले जाके अगर जल रहा था, चूल्हा जल रहा था, उसी में चूल्हा में हमारे बच्चा का सिर जो है उसको डाला उसको। उसके बाद में जो है ये सब कहानी के तब उसके बाद में आए एसपी साहब आए, बुलाए, सारी बात हुआ, सब बताए हम कि हमको जैसे हमारे बच्चे का घाट उतार दिया है वैसे इसको भी घाट उतारना है, इसको फंदा होना चाहिए, जीवित नहीं रहना चाहिए। वैसे लोग के लिए भी कम सजा है, वैसे लोग के लिए। हमारे बच्चे को जैसे हमारे बदला कैसे पूरा होगा जब उसको फंदा मांग रहा कि वो हमारे बच्चे से ज्यादा उसका सजा हो उसका फंदा उसको मिले का खत्म हो गया, घूमे राज करे तो ये कहाँ उचित है? तो हमारा कहना में है हम गरीब आदमी हैं और हमारा बच्चा जो है 2 लड़के का बाप है, उसका परवस्ती कौन करेगा? कुछ नहीं रह गया हमारे पास, छोट बच्चे हैं, हम इसका कैसे जीवन पालेंगे, अपना देखेंगे, न घर द्वार है। आप कुछ नहीं करते हैं, बच्चा ही कमाते हैं खाते हैं, हमारे पास न खेती है न बाड़ी है, कुछ नहीं है। तो हमको जो है मिलना चाहिए फरियाद कि हमको जो हमारे बच्चे जो मर गया उसको हमारे बच्चे से हमको मिलना चाहिए।
तो उसका चाहिए हमको। चाचा अब बताइए उन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, जो बताइए छोटे छोटे बच्चे हैं बबलू के। अब प्रवासी कैसे बताएं, आप सरकार से सहायता मांग रहा हूं कि हम सरकार से यही निवेदन है कि हमारे बच्चे को परवस्ती कैसे होगा, आप सहायता करें, हमारे बच्चे का बोझ उठाएं। हम तो सरकार से यही निवेदन कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि गांव वाले सिर्फ दुश्मनी या डर की वजह से शंकर के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं, जो सच आपके सामने रखने जा रही हूं, वो आपका होश उड़ा देगा। शंकर के खुद के सगे भाई ने कैमरे पर आकर खुलासा किया। वो जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये दरिंदा किसी का सगा नहीं, खुद अपना भाई, उसकी पत्नी और बच्चे खौफ के नाते उससे अलग रहते हैं। एक भाई अपने ही भाई के जान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। तो बताइए, जरा सोच कर देखिए कि जिस शख्स से अपना ही खूनी रिश्ता डरता हो, अपने ही परिवार के लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हों, वो समाज के लिए कितना ज्यादा खूंखार होगा, वो समाज कि उन बेकसूर लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा होगा। जो कभी आइसक्रीम बेचने निकलेगा तो उसे शंकर दबोच लेगा। अब आप सोचिए कि शंकर के खुद सगे भाई ने जिस तरीके की बात रखी है, जो चौंकाने वाला बयान दिया है, वो मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। सुनकर अगर आपको डर लगे तो ये समझिए कि शंकर के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए या नहीं। खतरा ही था, हम लोग डर के मारे, अकेले थे। तो भाई आपको भी खतरा था उनसे? जी बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों बताइए, राह चलते आदमी को क्या गलती? भगवान जाने प्रभु, भगवान जाने कैसे क्या हुआ। कल आप देखे नहीं थे कुछ, कल घटना हुआ था तो? जी घटने में क्या देखा था आप? घटने में हम तो घर में थे और जुड़ते दौड़े और चिल्लाते हल्ला मचाए, दौड़े कहाँ दौड़े। अच्छा, ये नहीं पता चल पाया दौड़ने पर आए साहब, कब बर्फ खाइन कि बर्फ से झगड़ा कर लेहिन कि कैसे झगड़ा कर लेहिन, बर्फ खाइन पैसा नहीं दिहिन कि वो पैसा मांगिस, कैसे भी बात कर लेहिन साहब। अब वो भी लड़का था, बताइए उसके बच्चे हैं दो। बच्चे साहब रेगा होंगे, बच्चे परेशान होंगे साहब, जैसा अपना प्राण वैसे खुशी का समझो। गाज गिर पड़ा मान लो, रास्ते चलते हुए में किसी को मारना गुनाह काम तो है ही साहब। कुछ अगर बात ही हो गई हो तो 2-3 थप्पड़ मार दिए होते भाई, ठीक है। अरे मार देते साहब, उससे जो कुछ ले रहे पैसा कौड़ी वो दे देता, मान के चलो अगर तो जरूरत पड़ता। इतनी निर्मम तरीके से लगता है जैसे जिस कोई पुरानी रंजिश हो, कुछ दुश्मनी हो, कोई गहरी जाति दुश्मनी हो, इस तरीके से गर्दन चूल्हे प्रयास चला रहा साहब, प्रयास किया गया। जी जी। अच्छा, आपके भाई का दिमागी संतुलन कैसा था? जी वो कभी कभी गड़बड़ हो जाते जी, वो कभी कभी ठीक ठाक रहते थे। परिवार में कौन कौन? उनसे कभी आना जाना रहता नहीं था। अच्छा, 2-4 साल से साहब आना जाना की मतलब नहीं रहता है। वो अपने घर में खाए जो कुछ खाए पिए, हम अपने घर में जो कुछ मिले खाए। एक तरह से खतरा आप लोग को भी था? जी खतरा तो है। आइए, उनके कितने परिवार है कि नहीं उनका? उनके 2 बच्चे हैं साहब, एक लड़की रही, उसकी शादी हो गई, वो अपने घर रहती है। लड़का कहाँ पे रहता है? 2 लड़के रहते हैं साहब बांध पे। तो क्या अलग रहते हैं वो लोग? ना वो जी साहब इस सिटी के डर के मारे अलग रहते हैं। उनको भी इनसे खतरा था। अपने बच्चों को भी खतरा है? जी क्यों नहीं। ये शंकर की पत्नी जो है ना, वो साहब बच्चे के पास रह रही हैं। अच्छा, उसको भी डर है? हाँ, उसको उससे कोई मतलब नहीं था साहब। रूह कपा देने वाली ये जो वारदात हमने आपको बताई, इससे सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर होना चाहिए या इन्हें फांसी मिलनी चाहिए? कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। लेकिन हम इस तरीके की घटना पर बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक शख्स जो बहुत मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी इकट्ठा करता है, जब उस परिवार के मुखिया को, कमाने वाले को जब मार दिया जाता है, तो वो परिवार अपनी ज़िंदगी कैसे काटेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बबलू के अनाथ बच्चों की आवाज़ सत्ता के बहरे कानों तक पहुंच सके, ताकि हमारी ये जो छोटी मेहनत है, छोटी कोशिश है, जिसे हम बबलू को न्याय दिला सके, उसे न्याय मिले। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम और आप मिलकर इस मुद्दे को, इस घटना को उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएं। हमने अपनी जिम्मेदारी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कवरेज कर जो है वो पूरी करने की कोशिश की। बाकी की जिम्मेदारी आपकी है कि आप वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जहां पर बबलू को न्याय मिल सके।